किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों नमस्कार। आज जो बीमारी का इलाज लेकर के आपके सामने आए हैं वह है बकरे बकरियों का कफ वाला खांसी। एक हमारे मित्र हैं रांची के, उनका ये कहना है कि हाँ, बकरे बकरियों को खांसी और साथ में कफ हो गया है और घर घर की आवाज़ आता है, साथ ही साथ खाना पीना कम कर दिया है और कमज़ोर दिन पर दिन होते जा रहे हैं। दोस्तों मैं जो पुरानी खांसी जो होती है, ठस किया होता रहता है, या यह कर लीजिए सूखा कफ जो होता रहता है, तो इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। किसान मित्रों, जब बकरियों को सूखी खांसी हो जाती है तो बकरियां रात भर परेशान रहती है, रात भर उनको खांसी आता रहता है, या दिन में भी वह चराई में जाती है या अपने फार्म पर हम फीडिंग करवाते हैं तो बीच बीच में खांसी की वजह से परेशान होती रहती है, जिसके वजह से वह खाना पीना भी कम कर देती है। और जब खाना पीना कम कर देगी तो वह कमज़ोर होने लगती है और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वह भी कम हो जाता है। बकरों में अक्सर क्या होता है, बकरों में वज़न है वह एकदम से कम होने लग जाता है। किसान भाइयों, ये जो सूखी खांसी है वह कोई बड़ा बीमारी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह गहरा रूप ले लेती है। अगर ये ज़्यादा हो जाने पर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, और जब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो कई प्रकार के इन्फेक्शियस बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए अगर आपकी बकरी या बकरियों को खांसी आ रही है तो तुरंत ही इलाज करना चाहिए। मित्रों, यदि खांसी एक बकरी को आती है और ज़्यादा समय तक आती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये खांसी जो बाड़े में या फार्म में दूसरी बकरियां हैं उनको भी फेफड़ों की समस्या फैलने का बन जाता है। इसलिए खांसी का इलाज तुरंत करना ज़्यादा ज़रूरी हो भी जाता है। यदि हम कारण की बात करें तो इस प्रकार की खांसी का मुख्य कारण तो सर्दी और जुखाम का ही होता है। थोड़ा बहुत सर्दी जुखाम बकरियों को लगता है वह ठीक हो जाता है, और बुखार आता है वह भी ठीक हो जाता है। बकरी खाने पीने लग जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन फेफड़ों में रह जाता है तो इन्फेक्शन सूखी खांसी यानी ड्राई कफ का रूप ले लेता है। इसके अलावा बकरी खेत में चरने जाती है या हम बाहर चराई में भेजते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत दौड़ने के बाद पानी पी लेती है, या नॉर्मली चल के आ रही है और ठंडा पानी पी लिया, तो ठंडा पानी पीने से भी ये जो सूखी खांसी है हो जाती है। इसके अलावा एक और कारण है कि कई बार बकरी तेज़ गति से पानी पीती है, या कई बार हम बकरियों को कोई दवा दे रहे होते हैं, कोई भी टॉनिक पिला रहे होते हैं, उस समय यदि ड्रेंचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ड्रेंचिंग का मतलब है जब हम दवा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी या दवा फेफड़ों में चली जाती है, उसी को ड्रेंचिंग कहते हैं। ड्रेंचिंग की प्रॉब्लम हो जाने पर उसकी वजह से भी सूखी खांसी होने लग जाती है। इसको उसी समय से शुरू हो जाती है, तो हम किसी प्रकार से ड्रेंचिंग की समस्या दूर कर लेते हैं, लेकिन जो सूखी खांसी है वह रह जाती है। अब हम इलाज करेंगे तो इलाज में हम 3 तरीके से, देसी तरीके से हम इलाज करने वाले हैं। और जो प्रमुख पहला इलाज है उसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, शहद और हल्दी। शहद हमें 1 चम्मच लेना है, हल्दी हमें आधा चम्मच लेना है। दोनों को पेस्ट बनाकर उसी बकरी को जीभ पर लगा दें, या किसी भी प्रकार मुंह के माध्यम से पेट में जाना चाहिए। आप ये लगातार 5 से 8 दिन करेंगे तो सूखी खांसी को एकदम से ठीक कर पाएंगे। अब दूसरा इलाज समझते हैं। दूसरा इलाज में हमें लेना है सौंठ, यानी कि अदरक का सूखा हुआ रूप जो होता है उसे लेना है, और अदरक के पाउडर को अच्छी तरीके से छान करके उसमें हल्का सा सरसों का तेल मिला करके
और पेस्ट बना लेना है और फिर बकरी के नाक में लगाना है। यदि इसे लगाने से भी बकरी का ड्राई कफ ठीक हो जाता है। यहाँ पे आप विशेष ध्यान देंगे कि जो अदरक का पाउडर है उसे छान लेना है, क्योंकि नाक में लगा रहे, नाक के द्वारा बड़े बड़े कण रहेगा तो नाकों में जाएगा, तो छान के बिल्कुल बारीक ले और उसमें तेल, सरसों का तेल डाल के पेस्ट बना ले, फिर उसके नाक में लगाए, क्योंकि नाक में जो लगाएंगे तो वो सांस लेगी तो अंदर जाएगी। तो ये चीज़ को आपको विशेष यहाँ पे ध्यान देना है। और तीसरा जो इलाज है, तीसरा उपाय है, वो हम समझते हैं। उसमें कहते हैं करना क्या है, उपाय में हमें एक तरह का धुआं करना, यानी कि धुआं बकरियों को देना पड़ेगा। आपको आग या अंगार लेना है, उस अंगार के ऊपर अजवाइन, चीनी, जर्दा यानी कि खैनी, कोई भी मार्केट से मिल जाता है उसे ले आना है, कोई भी खैनी चल सकता है। इन तीनों चीज़ों को अंगीठी या अंगारे या फिर खीरे, यानी अंगारे को खीरे भी बोलते हैं एक लैंग्वेज में, उसके ऊपर डाल करके हम उसका धुआं करेंगे और जब धुआं निकलना चालू हो जाएगा तब बकरी को धुएं में सांस लेना देना है और वह धुआं फेफड़ों में जाकर तो जाएगा तो जो भी इन्फेक्शन फेफड़ों में है ख़त्म करेगा। यानी इस धुएं वाला विधि को 5 से 7 दिन तक लगातार एक निश्चित टाइम पे करेंगे तो जो पुरानी खांसी है वह एकदम से ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बैक टू बैक वीडियो आने वाला है, कारण कि फील्ड से बहुत सारी इस प्रकार की समस्या सामने आ रही है खांसने धांसने का। तो अगला वीडियो सूखी खांसी कफ वाली खांसी के ही ऊपर आएगा, जिसमें हम एलोपैथिक दवाई बताएंगे। दोस्तों हमारे फार्म हाउस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो गया है, जिसमें कई तरह के डॉक्टरों के साथ और उनके देखरेख में होता है। तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नई टॉक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।